गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी फर्स्ट का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आत्मश्लाघा पराजय का कारण। यह कहानी महाभारत के युद्ध के समय की बात है। कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण आदि महारथियों की वीर गति हो चुकी थी। कौरव स्थल में शोक छाया हुआ था। ऐसे समय में आगे की रणनीति क्या हो, ऐसा प्रश्न करने पे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने कर्ण को सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन आदि सभी को यह बात जच गई और कर्ण का सेनापति पद पर अभिषेक किया गया। तदंतर दुर्योधन ने मुद्राधिपति शल्य से कर्ण के रथ की बागदौड़ संभालने की प्रार्थना की। प्रथम तो शल्य कर्ण को सूतपुत समझकर इस कार्य में झिझके, किंतु दुर्योधन के आग्रह पर उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। शल्य कर्ण के रथ को युद्ध भूमि के लिए ले चले। परस्पर वार्ता में कर्ण अपने पराक्रम, शौर्य, युद्ध चातुर, अस्त्र शस्त्र संचालन का बढ़ चढ़कर बखान करने लगे और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को पराजित करने की बात करने लगे। महाराज शल्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, कर्ण, इस समय तुम उन्मत्त होकर यह प्रलाप कर रहे हो। तुम्हारी यह बात तभी तक ठीक है जब तक अर्जुन तुम्हारे सामने नहीं पड़ जाते। अरे राघव, यदि तुम उन्मत्त होकर प्रलाप कर रहे हो, तथापि मैं तुम्हारे हित के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनने के पश्चात तुम्हें जो ठीक लगे करना। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मात्मा राजा के समुद्र तट पर स्थित राज्य में एक समृद्ध वैश्य रहता था। वह गुणवान, धनवान, दयालु तथा अपने धर्म कर्म में तत्पर रहता था। उसके कई पुत्र थे जो अभी बाल्यावस्था के ही थे। उनके भोजन करने पर थालियों में जो जूठन बची रहती थी, उसे खाने वाला एक कौवा भी वहाँ रहता था। वैश्य के बालक बड़े प्रेम से उस कौवे को जूठन खिलाया करते थे। जूठन खा खा कर पला हुआ कौवा धीरे धीरे खूब हष्ट-पुष्ट सा हो गया। स्वयं को ऐसा देखकर उसे घमंड होने लगा। अब तो वह दूसरे कौवों तथा अन्य श्रेष्ठ पक्षियों को भी अपने से तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगा था। एक दिन की बात है कि उस समुद्र तट पर मानसरोवर निवासी कुछ श्रेष्ठ राजहंस कहीं से उड़ते उड़ते आ गए। वे बहुत तेज उड़ने वाले थे तथा उनके अंगों में शुभ चक्र के चिन्ह अंकित थे। वैश्य बालकों ने उन हंसों को देखकर अपने द्वारा पालित उस कौवे से कहा, अरे काग, हमारी दृष्टि से तुम्हारी सब पक्षियों से श्रेष्ठ तथा बलवान हो और आकाश में दूर तक उड़ने में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने हंस भी कुछ भी नहीं है। उन अल्प बुद्धि वाले वैश्य कुमारों की बात को सच्ची मानकर मूर्ख कौवा और भी अधिक तन गया घमंड में। उसे लगा कि ये वैश्य बालक ठीक ही कह रहे हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। घमंड ने उसे आ घेरा। अब वह कौवा उन हंसों को भी नीचा दिखाने तथा उन्हें पराजित करने की इच्छा से उड़कर उनके पास पहुंचा और कहने लगा, अरे हंसों, तुम लोग मुझे नहीं जानते। मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ हूँ और दूर तक उड़ने की मुझ में तुम लोगों से अधिक सामर्थ्य है। तुझ में जो यह अधिक श्रेष्ठ हंस दिखाई दे रहा है, मैं उसी के साथ दूर तक उड़कर अपनी श्रेष्ठता दिखा दूंगा। फिर कौवे ने उस हंस से कहा, आओ हम दोनों उड़ें। काँव काँव करने वाले उस कौवे की बात सुनकर वे श्रेष्ठ लक्षण संपन्न राजहंस उसकी मूर्खता पर हंस पड़े। यह देखकर कौवा फिर सेखी बघारने लगा। बोला, अरे हंस, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं उड्डीन, अवडीन, प्रडीन आदि उड़ने की 101 कलाओं को जानता हूँ। विश्वास न हो तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। इस पर विनय संपन्न हंसराज ने कहा, हे काग, अवश्य तुम उड़ने की सैकड़ों कलाओं को जानते होगे, पर मैं तो एक उसी उड़ान को जानता हूँ जिस उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं। तुम चाहे जिस भी उड़ान से उड़ो, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। उस कौवे के साथ साथ अन्य कौवे भी ये सुनकर हंस का उपहास करने लगे।